दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रोचक अद्भुत कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। तो दोस्तों बस आप सुनते जाएं, बहुत ही आनंद आने वाला है आप सभी को। बस पूरी कथा सुनते रहें। धर्मराज के दरबार में एक दिन भयंकर रूप से कांपती हुई एक आत्मा लाई गई। यमदूतों ने उसे पकड़कर धर्मराज के सिंहासन के सामने ला खड़ा किया। उस आत्मा का चेहरा काला था, आंखों में लोभ और क्रोध की झलक अब भी चमक रही थी। वह जीवित अवस्था में एक धनी व्यापारी था, जिसने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया, गरीबों का शोषण किया और पापों का पर्वत खड़ा कर लिया था। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे आत्मा, मनुष्य योनि तुझे इसलिए दी गई थी कि तू सत्य कर्म और करुणा के मार्ग पर चलकर मोक्ष की ओर बढ़ सके। लेकिन तेरे कर्म पात्र में तो छल कपट, अन्याय और पाप ही पाप लिखे हैं। बता तूने ऐसा क्यों किया? आत्मा घबराई, किंतु कलयुगी चालाकी छोड़ने वाली कहाँ थी। उसने झुककर कहा, हे धर्मराज, मैं निर्दोष हूँ। संसार ही ऐसा है जिसने मुझे पाप के मार्ग पर ढकेल दिया। अगर मैं चालाकी नहीं करता तो अन्य लोग मुझे निगल जाते। कलयुग का दोष है, मेरा नहीं। धर्मराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आत्मा, कलयुग में धर्म कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। जो चाहे वह भगवान का नाम लेकर पवित्र हो सकता है। तेरे पास अवसर थे, पर तूने लोभ को चुना। यह मत कहना कि दोष केवल युग का है। आत्मा अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने फिर दलील दी, हे धर्मराज, मैंने मंदिर भी बनाए, दान भी दिए, यज्ञ भी करवाए। क्या वे सब व्यर्थ हैं? धर्मराज ने अपने गुप्त लेखाकार चित्रगुप्त को आदेश दिया, चित्रगुप्त, इसके कर्मों का पूरा लेख सुनाओ। चित्रगुप्त ने अपनी विशाल पुस्तक खोली और कहा, हाँ महाराज, इस आत्मा ने मंदिर बनाए, परंतु केवल नाम और यश के लिए। दान दिए, पर उससे कई गुना सूद के रूप में वसूला। यज्ञ करवाए, परंतु उसने भी रिश्वत और धोखाधड़ी से लाभ कमाया। इसने कोई भी कार्य शुद्ध भाव से नहीं किया। यह सुनकर आत्मा बुरी तरह हिल गई। फिर भी उसने हार ना मानी और बोली, पर महाराज, मैंने कभी किसी को सीधे मारा तो नहीं, मैं हत्यारा तो नहीं हूँ। धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, हत्या केवल तलवार से नहीं होती। जिसने गरीबों का हक छीना, भूखे को भोजन ना दिया, मजदूर का पसीना हड़प लिया, वह भी हत्यारा ही है। तूने कई आत्माओं की आशा और जीवन को मार डाला है। अब आत्मा भयभीत हो गई, लेकिन उसकी चालाकी अब भी बाकी थी। वह बोली, हे धर्मराज, आपके सामने खड़ा हूँ, पर क्या मैं आपको छल नहीं सकता? यदि मैं इतना चालाक हूँ कि लोगों को जीवन भर धोखा देता रहा, तो शायद यहाँ भी निकल जाऊँ। यह सुनकर धर्मराज जोर जोर से हंसने लगे और बोले, हे मूर्ख आत्मा, यहाँ कोई छल नहीं चलता। यहाँ केवल सत्य का राज है। पृथ्वी पर तू कितनी भी चालाकी कर ले, मृत्यु के बाद तेरे कर्म तुझे पकड़ ही लेते हैं। तेरे सामने तेरे कर्म खड़े हैं, तू कहाँ भागेगा? यह कहकर धर्मराज ने दूतों को संकेत दिया। तभी नरक के द्वार खुल गए। वहाँ से कराहने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। आत्मा ने देखा, लोभियों को जलते तेल की कड़ाही में डाला जा रहा है। अभिमानियों को लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। झूठे और धोखेबाज आग की नदियों में गिराए जा रहे थे। आत्मा डर के मारे कांपने लगी और धर्मराज के चरणों में गिर पड़ी।
हे धर्मराज, मुझे एक अवसर और दीजिए। मैं अब सुधर जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भगवान का नाम लूंगा। धर्मराज ने गंभीरता से कहा, हे आत्मा, मनुष्य शरीर पाकर तुझे अवसर मिला था, परंतु तूने उसे व्यर्थ गंवा दिया। अब पछताने से कुछ ना होगा। अभी तुझे अपने पापों का दंड भोगना ही होगा। अब तू पुनर्जन्म लेगी, तभी सुधार का अवसर पाएगी। यमदूतों ने आत्मा को घसीट कर नरक की ओर ले जाना शुरू किया। आत्मा रोती चिल्लाती रही, पर कोई उसकी सुनने वाला न था। धर्मराज के दरबार में न्याय केवल कर्मों के आधार पर होता है। आत्मा के जाते ही धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, देखो, यही है कलयुग का असर। मनुष्य इतना चालाक हो जाता है कि मृत्यु के बाद भी न्यायालय में बहस करने की कोशिश करता है, परंतु सत्य से कोई नहीं बच सकता। कर्म ही उसका भाग्य लिखते हैं। उसके बाद धर्मराज ने अपने दरबार में उपस्थित अन्य आत्माओं को बुलाया। उनमें से एक आत्मा साधारण किसान की थी। उसने धर्मराज से विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैंने गरीब रहते हुए भी रोज भगवान का नाम लिया, जरूरतमंद को यथासंभव मदद की, परंतु कभी कभी गुस्से में आकर मैंने कठोर वचन कहे हैं। क्या मैं दोषी हूँ? धर्मराज ने उसे देखा और कहा, तेरे दोष छोटे हैं, क्योंकि तूने पश्चाताप किया और भक्ति में मन लगाया। तेरे पापों को तेरी भक्ति ने धो डाला। तू स्वर्ग के द्वार की ओर जा। यह देखकर कलयुगी आत्मा और भी तड़प उठी। उसने मन ही मन सोचा, काश मैंने थोड़ी सी भक्ति कर ली होती। केवल नाम स्मरण ही मेरे लिए रक्षा कवच बन जाता, परंतु मैंने जीवन को केवल छल और लोभ में ही गंवा दिया। यह कथा बताती है कि कलयुग ने चालाकी, कपट और पाप मनुष्य को अपने जाल में फंसाते हैं। लोग धर्मराज के सामने भी चालाकी करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन वहाँ कोई बहाना, कोई तर्क और कोई छल काम नहीं आता। वहाँ केवल कर्मों का लेखा ही न्याय करता है। मनुष्य चाहे कितना भी धूर्त क्यों न हो, यदि वह समय रहते भक्ति, दया और सत्य को अपना ले, तो धर्मराज भी उसे स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। परंतु जो आत्मा अपने जीवन को केवल पाप में गंवा देती है, उसके लिए नरक ही निश्चित है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दें और हमें आगे बताएं आपको कैसी कहानी सुननी है। हम आपके लिए वैसी ही कहानी ढूंढ कर लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, और हम मिलेंगे अब अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।